हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूमिंग एजुकेशन क्लासेस। आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। और जो बच्चे बीएड की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके सिलेबस में एक टॉपिक है मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, यानी कि स्मृति और विस्मृति का। तो आज हम स्मृति को यानी कि मेमोरी को कवर करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं फॉरगेटिंग यानी कि विस्मरण वाला टॉपिक कंप्लीट करूँगी। और ये टॉपिक आपके यूपी टेट, सी टेट और अदर जो भी आप टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर टीचिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, इसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। तो मेमोरी के बारे में हम जानेंगे, इसकी मीनिंग, डेफिनेशंस, क्या क्या इसके एलिमेंट्स यानी कि क्या क्या तत्व हैं, कितने प्रकार की होती है स्मृति। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। एक अच्छी स्मृति की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, आज इस वीडियो में कवर करेंगे। मुझे बहुत ही अच्छे इसकी एक बुक में थ्योरी मिली हुई है, जिसमें जितना इम्पोर्टेंट पार्ट था मैंने उसको हाईलाइट कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि उसी चीज़ को मैं पूरा टाइप करके फिर से आपको बताऊं तो उसका कोई लॉजिक नहीं, कोई मतलब तुक नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक टाइम वेस्टिंग है। मुझे जो चीज़ें मिली, क्योंकि पूरी की पूरी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, उनमें से कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो क्यों ना डायरेक्ट वो पॉइंट्स ही आपको प्रोवाइड करा दिए जाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ रिमेम्बरिंग। ठीक है, यानी कि स्मरण का अर्थ। ठीक है, आप स्मरण भी कह सकते हैं या मेमोरी कह सकते हैं, यानी कि स्मृति भी कह सकते हैं, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक, तो इसका अर्थ पहले देखते हैं। व्यक्ति धारण की गई वस्तु को पुनः स्मरण करके चेतना में लाकर उसका उपयोग करता है, यानी कि पहले आपने कोई चीज़ सीखी है, ठीक है, फिर आप उसको वापस अपने कॉन्शियस माइंड में ला रहे हो और उसका यूज़ कर रहे हो। जैसे कि आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो क्या होता है, ऐसा तो नहीं आप एग्ज़ाम देने जब जा रहे हो तभी आपने बिल्कुल एग्ज़ाम देते हुए साथ में पढ़ते जा रहे हो, नहीं ना, पढ़ा आपने पहले है। ठीक है, आपने पढ़ लिया, याद कर लिया, उसके बाद आप एग्ज़ाम देने गए तो जो आपने याद किया हुआ था ना, उसको आप कॉन्शियस माइंड में लाते हो। जब क्वेश्चन देखते हो, आपकी क्वेश्चन आया है कि दर्शन का अर्थ बताइए, तो आपको ध्यान आता है आपने क्या पढ़ा था, फिर आप क्या करते हो, उसका आंसर लिखते हो एग्ज़ाम में। तो इसी को क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। ठीक है, अधिगम के बिना धारण संभव नहीं, और धारण के बिना स्मरण संभव। जाहिर सी बात है, जब आप सीखेंगे तभी उस चीज़ को आप धारण करेंगे। ठीक है, यानी हमने सीखा कि दर्शन क्या होता है, और फिर हमने उसको धारण किया कर लिया, यानी कि हमने उसको अपने अंदर जब समाहित कर लिया, तो क्या हुआ, हम उस चीज़ को जब सीख गए तो वो हमारी मेमोरी में स्टोर हो गया। तभी आपने देखा हो कुछ बच्चे क्या होते हैं, उस चीज़ को भूल जाते हैं या उतना अच्छे से नहीं लिख पाते, और कुछ बच्चे लिख सकते हैं। तो यही डिफरेंस होता है कि अगर जिसने धारण कर लिया वो उन चीज़ को अच्छे से बता सकता है। तो दर्शन हमने कभी पढ़ा था, सीखा था, उसको हमने धारण कर लिया, फिर हमारा एग्ज़ाम हुआ तो हमने उसके बारे में लिख दिया। मैं आपको सिर्फ वही पॉइंट्स बता रही हूँ, उतनी ही चीज़ें बता रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बीएड के लिए भी और अदर टीचिंग ट्रेनिंग, और प्लस आप जो भी यूपी टेट, सी टेट या अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ मेमोरी, यानी स्मृति के तत्व। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, जहाँ जो इम्पॉर्टेंट होगा वो मैं आपको खुद बता दूँगी, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो स्मृति के तत्व, स्मृति क्या है, एक मनोशारीरिक योग्यता, यानी कि साइकोफिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है। जाहिर सी बात है, 4 प्रक्रियाएं सन्निहित रहती हैं, ये प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है। ठीक, अधिगम यानी कि पहले सीखना, लर्निंग करना, फिर उसके बाद धारण यानी कि रिटेंशन, उसके बाद पुनः स्मरण यानी कि दोबारा स्मरण करना, यानी कि रिकॉल करना, और फिर पहचान या रिकॉग्नाइजेशन। ये 4 प्रक्रिया इंपॉर्टेंट हैं। तो अधिगम क्या होती है, सबसे पहले अधिगम के बारे में देखेंगे। किसी भी चीज़ का स्मरण करने के लिए सर्वप्रथम उसे सीखना पड़ता है। अब जब आपने कोई चीज़ सीखी ही नहीं तो आपको स्मरण में कैसे आएगी। जैसे आपको नहीं पता रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचार क्या है, ठीक है, आपने सीखे ही नहीं, आपने पढ़े नहीं। अब आप उसे जो है एग्ज़ाम में आ जाए रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचार, तो आप बना करके लिख सकते हो या कुछ भी, लेकिन आप याद करके नहीं लिख सकते हो कि अपनी स्मृति में लाओ कि क्या थे विचार। क्यों? क्योंकि जब आपने पढ़े ही नहीं तो आपको ध्यान कहाँ से आएंगे। जब आपने सीखे होते तो भी तो आपको ध्यान आएंगे। ठीक, तो कहने का मतलब है स्मरण के लिए सबसे पहले उसे सीखना पड़ता है। आपने कोई चीज़ जब सीखी होगी तभी आपको वो स्मरण में आएगी। ठीक, फिर है उसके बाद सेकंड धारण, यानी सीखी गई बात को मस्तिष्क में संचित कर लेना। ऐसा नहीं कि हमने सीख लिया और बस उसके बाद उसको हटा दिया। संचित कब होगी मस्तिष्क में, जब हम अच्छी तरीके से सीखेंगे और उसका रिवीजन करेंगे तो वो क्या होगा, हमारे दिमाग में
संचित हो जाएगा, ठीक है। अब हमने कभी सीखा था बरसों पहले, ठीक है, फिर हम उसको भूल गए, हमने उसका रिवीजन नहीं किया, हमने उसको दोहराया नहीं, कुछ नहीं किया, तो क्या वो धारण नहीं हो पाएगी, या हमने उसको ठीक तरीके से सीखा ही नहीं तो भी हमारे मस्तिष्क में संचित नहीं हो पाएगी, ठीक। तो सीखी गई बातों को मस्तिष्क में अच्छी तरीके से संचित कर लेना, सहेज लेना ही क्या कहलाता है, धारण कहलाता है, ताकि आगे जा कर के जब भी इंसान को ज़रूरत पड़ती है, ऐसी कोई परिस्थिति आती है, तो वो सीखी हुई बात को जो है वापस जो है ध्यान कर सकता है कि हाँ ये चीज़ें इसमें होनी थी या लिखना था, ठीक है। यानी कि उस जो आपने सीखा था, जो आपने याद किया था, वो आपके मस्तिष्क में स्टोर है, आगे जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ी आप उसका यूज़ कर सकते हैं। जो बीएड वाले बच्चे हैं जिन्हें थ्योरेटिकल एग्ज़ाम देना है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी, क्योंकि उसमें बहुत थ्योरी लिखनी होती है एग्ज़ाम में, तो थ्योरी के लिए आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ पढ़ा मैं उतना ही रही हूँ जितना कि आपको जानने के लिए, समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट है मैंने सब हाईलाइट किया है, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप हाईलाइटेड की हुई लाइंस पढ़ सकते हैं। फिर है पुनः स्मरण यानी कि रिकॉल। पुनः स्मरणगत अनुभवों अथवा अधिगम को वर्तमान में पुनः उत्पादन करने से है, यानी कि अचेतन मन में जो बातें स्टोर थी उनको दोबारा जो है चेतन मन में लाना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, पुनः स्मरण। जैसे कि आपने सुना होगा कि मैं इस चीज़ को रिकॉल कर रही हूँ, मतलब कि मैंने कभी पढ़ा था, कभी सीखा था, वो मेरे अनकॉन्शियस माइंड में कहीं स्टोर हो गया है, ठीक है, मैं उसको फिर से अपने कॉन्शियस माइंड में लाने के लिए क्या कर रही हूँ, रिकॉल कर रही हूँ, ठीक। तो इसे क्या कहते हैं, पुनः स्मरण। फिर पहचान। पहचान क्या होता है, उस विषय वस्तु को उसी ढंग से जानने से, यानी कि ठीक ठाक, यानी कि लगभग अबाउट सेम तरीके से जानने से जिस ढंग से पूर्व समय में हमने धारण किया था, ठीक है। यानी किसी चीज़ को जो हमने सीखा था, किस तरीके से हमने उसको सीख करके अपने मस्तिष्क में धारण किया था, वापस वो वस्तु हमारे सामने आती है या वो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, ठीक है, तो हम ठीक उसी ढंग से क्या करते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं कि हाँ ये वो क्वेश्चन था या ये वो टॉपिक था जो मैंने उस टाइम पे सीखा था, ठीक। इसे क्या कहते हैं, पहचान या रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं। फिर इसके बाद है टाइप्स ऑफ मेमोरी, स्मृति के प्रकार, ठीक। तो जो इम्पोर्टेंट प्रकार हैं मनोवैज्ञानिकों ने बताए हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है तात्कालिक स्मृति यानी कि इमीडिएट मेमोरी। तो तात्कालिक स्मृति को सांवेदिक स्मृति भी कहते हैं। सांवेदिक स्मृति यानी कि सेंसरी मेमोरी भी कहते हैं। इस प्रकार की स्मृति का अर्थ है किसी विषय वस्तु को सीखने के उपरांत यानी सीखने के बाद तत्काल बाद ही उसको बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही दोहरा लेना। हमने किसी चीज़ को सीखा, जैसे हमने सपोज़ साइकिल चलाना हमने सीखा, ऐसे पैर रखना है, ऐसे हैंडल पकड़ना है, इस तरीके से चलना है, ठीक है। सीखने के बाद हमने फिर उसको वैसे तुरंत उसको दोहरा लिया, तो ये क्या हो गया, तात्कालिक स्मृति। फिर है तात्कालिक में भी कह सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों को जब आप पोएम रटाते हो ना, तो उन्हें क्या होता है, पोएम का अर्थ कुछ नहीं पता होता। आपने भले इंग्लिश में रटा रहे हो, हिंदी में रटा रहे हो, आपने बिल्कुल जैसा रटाया उन्हें वो ऐसा ही बिल्कुल एग्जैक्ट बता देते हैं। इनफैक्ट आप जैसे हाथों से या मतलब ऐसे डांस करते हुए सिखाते हो ना, वो वैसा डांस करते हुए भी बताते हैं, ठीक। तो ये क्या होगी, तत्कालिक स्मृति होगी, यानी कि तुरंत उस चीज़ को वैसा ही यथावत दोहरा देने की क्षमता क्या होती है, तात्कालिक स्मृति होती है, ठीक। विषय वस्तु को सीखने के बाद तत्काल बाद उसे तुरंत दोहरा देने की क्षमता, उसे यथावत दोहरा देने की क्षमता, इमीडिएट यानी तत्कालीन, ठीक है। फिर है अस्थायी स्मृति, नाम से ही समझ में आ रहा है, टेम्पोरेरी मेमोरी यानी कि लघु अवधि, यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी, ठीक। टेम्पोरेरी अस्थायी है, यानी कि थोड़े समय के उपरांत तक जो है विषय वस्तु को दोहरा सकते हैं। तो इस तरह की जो स्मृति होती है वो अस्थायी स्मृति कहलाती है। जैसे कि बच्चों का एग्जाम्पल लो कि आपने तुरंत उन्होंने जो चीज़ बताई उन्होंने बता दी, फिर आप कुछ समय बाद अगर आप वो करो तो पूछो उनसे कि बताओ पोयम, तो शायद थोड़ा बहुत भूल जाएंगे या बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, या जो आपने डांस के स्टेप से आपने पोएम सिखाई होती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं कर पाते, आपने देखा होगा, ठीक है। तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है। तो जिस चीज़ को या जो भी चीज़ आपने सीखी है उसको सिर्फ थोड़े समय तक स्मृति में आपको रखना, वो क्या कहलाता है, अस्थाई स्मृति यानी कि टेम्परेरी मेमोरी कहलाती है। स्थाई क्या होती है, यानी कि परमानेंट मेमोरी, जब सीखी गई बातों को लंबे समय तक जो है बता सकते हैं। जैसे कि एक बच्चे ने बिल्कुल, आपने ट्विंकल ट्विंकल
लिटिल स्टार सिखाया बिल्कुल डांस के साथ में, ठीक है, फिर आप उससे काफ़ी वो उसके ऐसा स्टोर हो गया मेमोरी में कि आप उससे कई दिनों के बाद भी पूछते हो तो बिल्कुल वैसे ही स्टेप कर करके आपको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पूरा बता देता है, ठीक। तो बहुत सीखी हुई जो बातें हैं उनको लंबे समय के बाद भी बताने की क्षमता। फिर है आख्यानात्मक स्मृति यानी कि एपिसोडिक मेमोरी। इसका मतलब होता है व्यक्ति के साथ घटी व्यक्तिगत आख्यान तथा घटनाओं की स्मृति, ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव और सूचनाएं होती हैं, ठीक है, उनसे संबंधित जो भी स्मृति होती है, जैसे कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें कुछ घटनाएं घटती हैं, ठीक है, जो आपको याद रहती हैं हमेशा कि आज से 5 साल बाद 5 साल पहले ऐसा हुआ था, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव या उनके एक्सपीरियंस से या जो उनके जीवन में घटित होती है उससे संबंधित होती है। भाषाई स्मृति यानी कि सिमेंटिक मेमोरी क्या होती है, घटनाओं तथा विचारों के परस्पर अंतर संबंधों यानी इंटर रिलेशन की स्मृति, ठीक है, जैसे कि विचार हो गए, सिद्धांत हैं या फिर नियम हैं, तथ्य हैं, इनकी पुनः प्रस्तुति करना ये भाषाई स्मृति कहलाती है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए, विचार, सिद्धांत, नियम और तथ्य, ठीक। चारित्रिक स्मृति नाम से समझ में आ रहा है, चित्र यानी कि फोटोग्राफिक मेमोरी, किसी घटना, वस्तु, व्यक्ति के जो फोटोग्राफिक डिटेल्स को विस्तार से करना। ऐसे अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाऊँ, आपने देखा होगा ना कुछ लोग जैसे किसी पर्सन से मिलते हैं, ठीक है, तो क्या होता है वो फिर आपको आप पूछो मतलब आप 4 दिन पहले उस पर्सन से मिले थे वो कैसा था, तो वो आपको बताएंगे घुंघराले बाल थे या ऐसे ब्लू कलर की आई थी, या मतलब कहने मतलब उसका एक चित्र टाइप का आपके सामने प्रेजेंट कर देना। फिर इसके बाद आ जाती है रटंत स्मृति यानी कि रोट मेमोरी, विषय वस्तु को बिना अच्छे से समझे धारण कर लेना, जो कि अधिकतर आप स्टूडेंट्स करते हैं कि समझना वमझना तो बात की चीज़ है, रट लो पहले चीज़ों को, ठीक है। और अगर जबकि हकीकत ये है कि अगर आप चीज़ों को समझ लेते हैं ना तो वो लंबे समय तक आपको याद रहती है, रटी हुई चीज़ें जल्दी भूल जाती हैं। फिर इसके बाद है तार्किक स्मृति यानी कि लॉजिकल मेमोरी, जब किसी विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझ कर धारण करके हम करते हैं या पुनः स्मरण करते हैं, ठीक है, यही क्या कहलाती है, तार्किक यानी कि लॉजिकल, ठीक है। जैसे कि आपने रीजनिंग देखी हो, इसमें आप रट के काम नहीं चला सकते हैं कि आपने रट लिया और हो गया, ठीक है, वहाँ पे क्या होती है आपकी बौद्धिक क्षमता टेस्ट होती है, तो इसे बौद्धिक स्मृति भी कह सकते हैं, ठीक है, आपका तर्किक क्षमता कह सकते हैं, ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा। तार्किक क्षमता आपकी रीजनिंग में टेस्ट होती है, वहाँ आप रट के नहीं कर सकते ना कि आपने 2-4 क्वेश्चन रट लिए और हो गया, नहीं, आपको वहाँ पर सीखना होता है, ठीक, अच्छी तरह से सीखना होता है, अपने माइंड में उसको स्टोर करना होता है, फिर उस स्मृति का यूज़ करना होता है। निष्क्रिय स्मृति क्या होती है, पैसिव मेमोरी, जो पूर्व अनुभवों को अत्यधिक प्रयास अथवा क्रिया के द्वारा पुनः स्मरण करना निष्क्रिय स्मृति कहलाती है, ठीक है। और सक्रिय स्मृति क्या होती है, एक्टिव मेमोरी, जब पूर्ण अनुभवों को बिना किसी विशेष प्रयास के पुनः स्मरण कर लें तो वो सक्रिय, ठीक, यानी जब बहुत प्रयास लगता है तब वो पहले की जो चीज़ें हैं सीखी हुई या अनुभव हैं तब वो स्मृति में आते हैं तो वो निष्क्रिय हो गए। अब जब बिना किसी विशेष प्रयास के ही वो स्मृति में आ जाते हैं तो वो सक्रिय स्मृति हो गई। अब बात करते हैं एक अच्छी स्मृति की क्या विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड मेमोरी। तो कुछ प्रमुख जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। शीघ्र अधिगम यानी कि क्विक लर्निंग, उत्तम धारण, गुड रिटेंशन, शीघ्र पुनः स्मरण और शीघ्र तथा सही पहचान। शीघ्र अधिगम का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति किसी बात को जितना जल्दी सीख लेता है उसकी स्मृति उतनी ही अच्छी मानी जाती है। ये एक अच्छी स्मृति की पहचान है कि जो भी ज्ञान है या जो भी तथ्य है, जो भी अधिगम है, उसको जितना जल्दी ग्रहण कर लिया जाए या सीख लिया जाए, ठीक, जितना जल्दी किसी बात को सीख लेते हैं उतनी ही अच्छी उसकी स्मृति मानी जाती है। फिर है उत्तम धारण यानी सीखी गई बात को अधिक समय तक संचित रखना। ऐसा नहीं कि आज हमने सीखा और कल भूल गए तो वो उसको अच्छी मेमोरी नहीं कहेंगे। आज हमने सीखा और हमें काफ़ी समय तक, लंबे समय तक याद रहे तो उतना ही हमारी मेमोरी अच्छी कहलाती है। शीघ्र पुनः स्मरण है कि पूर्व में जो सीखी गई बातें हैं उनको शीघ्र अपने चेतन मस्तिष्क में ले आना, यानी हमने पहले कभी सीखा था कोई चीज़ और आज हमें उसकी आवश्यकता है तो हम उसको दोबारा से अपने मस्तिष्क में ले आएंगे कि हाँ ये काम ऐसे ऐसे होता था। शीघ्र तथा सही पहचान का मतलब होता है कि एक अच्छी स्मृति के लिए सिर्फ याद करना या सीखना ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, बल्कि शीघ्र तरीके से और सही तरीके से पहचान करना भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक। जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्लास में, दर्शन आपको पहले कभी पढ़ाया गया, क्लास में पूछा जा रहा है बताओ दर्शन क्या होता है, तो आप
शीघ्र बता सके। कहने का मतलब शीघ्र आपको याद आ जाए कि हाँ, दर्शन में हमने ये पढ़ा था, और सही तरीके से बता सके। ऐसा नहीं कि 4 घंटे तक आप सोच ही रहे हैं क्या था दर्शन, क्या पढ़ा था, ठीक? तो शीघ्र और सही पहचान क्या है एक अच्छी स्मृति की विशेषता। फिर है मेथड्स ऑफ मेमोराइजिंग, यानी कि स्मृति की विधियाँ, किन किन विधियों से हम किसी चीज़ को याद करते हैं या याद कर सकते हैं। तो पूर्ण तथा खंड विधि, सांतर तथा निरंतर विधि, सक्रिय तथा निष्क्रिय विधि और अवबोध तथा रटंत विधि। पूर्ण विधि का मतलब होता है किसी पाठ को पूर्ण रूप से याद करना और उसको पूरा दोहराना, ठीक? यानी किसी पाठ को एज अ होल पूर्ण रूप में पढ़ना। खंड विधि में नाम से ही समझ में आ रहा है, पाठ को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके याद करना। सांतर विधि में क्या होता है, किसी किसी भी टॉपिक को या किसी विषय वस्तु को याद करने के लिए अनेक समय अंतराल पर बार बार दोहरा करके याद करना। जैसे कोई कंटेंट है, अभी याद कर लिया, फिर 2 घंटे बाद फिर उसको रिवाइज़ किया, फिर 2 घंटे बाद रिवाइज़ किया, इस तरह एक अंतराल पर उसको दोहराते रहना। निरंतर विधि में क्या होता है कि हमने एक टॉपिक उठाया, हम बैठ गए, हमने उसको याद किया, फिर उसका रिवीज़न किया, फिर दोबारा रिवीज़न किया, एक ही बार में एक ही बैठक में पूरा उसको याद कर लेना। सक्रिय विधि का मतलब होता है सक्रिय होकर के या एक्टिव होकर के, कुछ करके, लिख कर या बोल कर किसी वस्तु को याद करना। जबकि निष्क्रिय विधि में क्या होता है, मन ही मन पढ़ करके या फिर देख करके या सुन करके उस विषय वस्तु को याद करना। अवबोध विधि का मतलब होता है अवबोध, यानी कि अंडरस्टैंड करना, यानी पाठ्य विषय वस्तु को, जो पढ़ने वाली विषय वस्तु, उसको अच्छी तरीके से समझ कर तार्किक ढंग से याद किया जाता है। जबकि रटंत विधि में इसका जस्ट उल्टा है कि यहाँ पर क्या होता है, विषय वस्तु को सिर्फ हम रट रट करके याद करते हैं। तो ये कुछ विधियाँ हो गई स्मरण के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फॉरगेटिंग, यानी कि विस्मरण। अगर आप बीएड कर रहे हैं या फिर एमएड कर रहे हैं और आपको सिलेबस का कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उसकी थ्योरी आपको प्रोवाइड करने की। एंड होपफुली जुलाई अगस्त में आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, तो समय ज़्यादा नहीं है, एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।